सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये आपका डुअल नेचर पार्ट 5 का कुछ डाउट्स है। देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। बोला गया है कि वेवलेंथ लेमडा है तो एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कैनेटिक एनर्जी ई है। अगर एनर्जी को डबल करना है तो वेवलेंथ जो लेमडा डैश न्यू वेवलेंथ है और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होना चाहिए है ना। चलिए देखिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा आपका एस सी बाई लेमडा माइनस ओमेगा डब्लू नॉट है ना। ये जो डब्लू नॉट वो वर्क फंक्शन है जो कि मेटल का रहता है ना। एक मेटल का वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए 2 ई के लिए लेमडा डैश हो जाएगा और ई के लिए लेमडा रहेगा है ना। वहाँ से लेमडा डैश बाई लेमडा का रेशियो निकालेंगे तो ये फॉर्मेट आएगा, कैलकुलेशन है कर लीजिएगा। लास्ट में ये फॉर्मेट आने वाला है आपको, लेमडा से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो है ना। ये देखिए ऊपर नीचे कांस्टेंट है, ये देखिए मैं लिख के रखा हूँ। कांस्टेंट मान लीजिए कि x है ना। एज फॉर एग्जांपल x का वैल्यू 1 ले लीजिए तो 1 + 1 2 और 2 + 1 3 है ना। ये जो वैल्यू है 1 + x बाई 2 + x है ना, इसका वैल्यू हमेशा मोर देन 1 ही होगा। 1 से छोटा हाफ से छोटा नहीं हो सकता, हाफ से हमेशा बड़ा ही रहेगा है ना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो ऑप्शन है कौन सा है, तो सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए इतना समझ में है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 डाउट है। बोला गया है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from the surface when the photons of energy 6 electron volt falls on it is 4 electron volt. The stopping potential in the volt is है ना। तो आप जानते होंगे जो काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम वो हो जाता है आपका HF माइनस HF नॉट है ना। ये वर्क फंक्शन है जो कांस्टेंट होता है किसी मेटल का, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देना है तो हमें जो उसका पोटेंशियल है उसके साइन को हम अपोजिट कर देते हैं ना। और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ से नहीं निकल पाता है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट है ना। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, समझ में। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो दिया हुआ है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है 4 वोल्ट, तो उतना ही क्या हो जाएगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 12 है ना। देखते हैं क्या है। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज दिस मच है ना। Which of the waves of the following wavelength will be able to emit the photoelectrons from its surface। देखिए तो ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है ना। वर्क फंक्शन क्या होता है बोलिए, ये हो जाएगा आपका फाई या ओमेगा नॉट से या डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका एस सी बाई लेमडा है ना। यहाँ से हमें वेवलेंथ के बारे में बात करना है तो क्या हो जाएगा एस सी बाई वर्क फंक्शन है ना। वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एस सी का वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें है ना तो हो जाएगा आपका 12375। बट कंडीशन ये है कि जो आपका वेवलेंथ आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा है ना। पुट करने के बाद हम देखते हैं जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो कितना आ जा रहा है, तो 5892 है ना। और आप जानते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ अगर हम पुट करेंगे है ना तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है अगर वेवलेंथ कम हो किससे, फोटो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से है ना। बट यहाँ पे देखिए चेक करते हैं 58 इससे कम होना चाहिए है ना। देखिए ये ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये अकेला रहता है तो पॉसिबल था, बट दोनों साथ में है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो वेवलेंथ होना चाहिए इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए है ना, तभी क्या हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बोला गया है कि एक सीजियम फोटो सेल है विद अ स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट अक्रॉस इट is illuminated by a bright point source of light 50 centimeter away है ना। when the same light is placed 1 meter away the photoelectrons emits from the cell। ऑप्शन दिया हुआ है ना। चलिए ऑप्शन से देखते हैं। R1 quarter as numerous, R half
आपको चेक करना है कि कितना हो रहा है ना। चलिए डायरेक्ट आंसर से चेक करते हैं। आंसर दिया हुआ है, बोला गया है कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इंटेंसिटी, है ना। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स होंगे मेटल सरफेस से। बट कंडीशन ये है कि जो वेवलेंथ है वो क्या होना चाहिए, लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। तब अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। बट उसका जो ब्राइटनेस है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। चलिए यानी जो नंबर है वो डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, डी स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है सोर्स से, है ना। यानी देखिए n1/n2 क्या हो जाएगा, d2/d1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए रेशियो कितना आ जाएगा, एक मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और एक 50 पे था, ठीक है। यानी n2 कितना हो जाएगा, n1/4, है ना, जो 1/4 है, ठीक है, समझ में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। बोला गया है कि टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए फॉल्स ऑन अ प्लेट ए एंड लैम्डा बी ऑन द प्लेट बी। कंडीशन दिया हुआ है कि वेवलेंथ ए जो है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, बी से। कितने टाइम्स ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, क्या रिलेशन होगा, वो पूछा गया है ना। देखिए इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल से बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप जानते होंगे वेवलेंथ किसका, देखिए वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, तो वेवलेंथ जो है ए का ज़्यादा है किससे, बी से। दैट मीन जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसके पास एनर्जी कम होता है। अगर एनर्जी कम गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो भी क्या होगा, कम होगा, है ना। और हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिख सकते हैं इक्वल टू का, क्यों, क्योंकि हमें वर्क फंक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये नहीं बोला गया है कि दोनों का वर्क फंक्शन सेम है, अलग अलग प्लेट है, इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन है उसको हम पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन कौन सा बचा, बी, है ना। और देख सकते हैं जो कैनेटिक एनर्जी ऑफ जो ए है वो क्या है, बहुत कम है किससे, बी से, ठीक है। इतना समझ में है। चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते थे, कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 डाउट है। देखिए क्या बोला गया है, बोला गया कि टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स, है ना। यहाँ पे जो फोटो जो इजेक्ट कर रहे हैं, फोटो सेंसिटिव जो मटेरियल है वो सेम है ना। हाँ, रिसीव्स लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, है ना। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वो ले रहा है और दोनों के दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसीड करा रहा है ना। इफ द वेलोसिटीज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो उससे फोटोन्स जो बाहर निकल रहे हैं उसका वेलोसिटी दिया हुआ है v1 एंड v2 एट f1 एंड f2। आपसे पूछा गया है कि क्या रिलेशन है f1 f2 v1 एंड v2 में, है ना। देखिए सेम मटेरियल है तो उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो भी सेम होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो एनर्जी हो जाता है कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बोलिए, तो जितना एनर्जी हम देते हैं माइनस क्या हो जाता है, वर्क फंक्शन, ठीक है। यानी मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं माइनस क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। तो देखिए हमारे पास दो दो इक्वेशन आएंगे, है ना। एक v1 के लिए इसका और दूसरे और v2 के लिए उसका, है ना। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहला केस में देखिए, तो पहला केस में हो जाएगा हाफ एम v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h f1 माइनस डब्लू नॉट, है ना, वर्क फंक्शन। सेकेंड केस में हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, hf2 माइनस वर्क फंक्शन। अब क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया, है ना। देखिए यहाँ से हम हाफ एम भी कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉमन लेके उस तरह भेज दीजिए तो हो जाएगा 2h बाई एम नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका f1 माइनस f2, है ना। देखिए ये रिलेशन है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। बहुत आसान था, इक्वेशन को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 43 है ना। कंसिडर द टू फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस गिवन इन द आंसर, है ना। चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से ही देखते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट बोला है कि ए फॉल्स है और बी ट्रू है। चेक कर लेते हैं। In the photovoltaic cell, the photoelectric current produced is not proportional to the intensity of incident light. बट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा? फोटो करंट भी बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है, नोट नहीं होना चाहिए था, है ना। बी चेक करते हैं। इन द गैस द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। सही बोला है। वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ जितना ही कम होगा उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगा, है ना। वेवलेंथ को जितना ही कम रखेंगे एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए जो है गलत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं? व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4.8 वोल्ट। इफ द सेम सरफेस इज illuminated with the radiation of double the wavelength, then the stopping potential become 1.6 volt. Then the threshold wavelength for the surface is what? है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते होंगे जो आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, इक्वल टू क्या हो जाता है? आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलिए? एच एफ माइनस एच एफ नॉट, है ना। इसको लिख सकते हैं एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट। आपको ही लेमडा नॉट निकालना है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है क्या हो जाएगा? ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या निकालना है? लेमडा नॉट निकालना है ना। और दो अनोन है, एक लेमडा भी अनोन है, लेमडा नॉट भी अनोन है। एच आपको मालूम है, सी मालूम है ना। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलग अलग केस में भी मालूम है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक बार वी नॉट ई वी नॉट का वैल्यू कितना लेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है ना, तो ई को नीचे डिवाइड कर दीजिएगा। एक बार 4.8 लेंगे और एक बार कितना लेंगे? 1.6। दो इक्वेशन आएगा, दोनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा, लेमडा नॉट और लेमडा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लेमडा नॉट है वो कितना हो जाएगा? 4 लेमडा हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, कर लीजिएगा। थोड़ा कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, सब कैलकुलेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते। चलिए देखिए ये आपका जो डुअल नेचर पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 20 कुछ लोगों का डाउट है, हालांकि बहुत आसान है। देखिए क्या है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है बोलिए? तो जो एनर्जी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, वो हो जाता है आपका एच एफ माइनस एच एफ नॉट, है ना। ये तो कांस्टेंट है, तो आपसे पूछा गया है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए इसको अगर मैं y मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम एक्स माइनस सी, है ना। तो एम एक्स माइनस सी, ठीक है, नीचे आ रहा है, यानी y इंटरसेप्ट में माइनस नीचे कटना चाहिए। ठीक है, और m जो है h के बराबर होगा और x किसके? f के बराबर। अब देखिए कौन सा रिलेशन? ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि y पॉजिटिव है, ये भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पे c जीरो है, c नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए इसको थोड़ा नीचे एक्सटेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे c नेगेटिव आ रहा है, यानी ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है वो करेक्ट है। ठीक है, दिखा आपको अच्छे से। चलिए अगला जो डाउट है उसको देखते हैं। चलिए उसके बाद आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 22। बोला गया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फ्रीक्वेंसी एफ द इंसिडेंट लाइट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। द वर्क फंक्शन ऑफ द फोटो सरफेस इज गिवन बाय। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? तो वर्क फंक्शन हो जाएगा ई वी नॉट, है ना। वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, चलिए देखिए ये जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये पूरा का पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल ही है। ठीक है, तो
लेकिन पोटेंशियल जो है इस लाइन पे है, सॉरी सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए पोटेंशियल जो है इस लाइन पे है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपका नॉर्मल रहेगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना, चेक कर लीजिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका डाउट है, चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 डाउट है ना। उससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 32 डाउट था, जो कि हम लोग आपका पार्ट 5 में ही डिस्कस किए थे, है ना, ये ऑप्शन था। तो इसको रहने दीजिएगा, मतलब आप खुद से कर लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत आसान है। बोला कि एक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस मच फॉल्स ऑन द सेंसिटिव प्लेट विथ उसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है दिस मच, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो बहुत आसान है, फार्मूला पुट करना है। जो हम एनर्जी देते हैं दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वर्क फंक्शन है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये था आपका डाउट्स था पार्ट 5 और पार्ट 6 में। और उससे पहले जितना भी पार्ट था आपका 1 2 3 4 हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। चलिए ठीक है, चलो।